हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रहा जुलाई का मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 4। ओके, तो मैंने पार्ट 3 में ऑलरेडी आपके साथ 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखा है। ये है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में मैं हमेशा आपको बहुत सारे मिसलेनियस चीज़ जो है एक साथ कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करता हूँ कंटेंट। तो ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पार्ट में आप देखेंगे जितने भी जुलाई मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, तो आपका काम है कि आप जिसका भी थीम दिया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जितना भी है आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ है, जैसे कि 1 जुलाई को आपका पोस्टल होता है, वर्कर्स डे होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे होते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे होते हैं। तो जितने भी जुलाई मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और थीम है, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज थीम हो गए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेट होते हैं आपको, जैसे कि इस वक्त जो है रेपो रेट अगर आप देखेंगे तो रेपो रेट आपका क्या चल रहा है, 4% चल रहा है। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपका 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% है। बैंक रेट 4.25% है। कैश रिजर्व रेशियो 3% है। और आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। तो ये हो गए काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है आपका कुछ जुलाई मंथ में जो इंपॉर्टेंट बुक्स जो थे, जो कि न्यूज़ में था, और यही सब न्यूज़ वाले बुक्स ही आपके क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम में। तो ये बुक हो गए आपके इंपॉर्टेंट बुक्स, इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद जितने भी अवार्ड्स मिले हैं जुलाई मंथ में, तो ये पूरा कंबाइन है। यहाँ पर आपको जितने भी लोग यहाँ पर विनर हुए हैं, तो वो है किस क्षेत्र में है, वो क्या है, अचीवमेंट क्या है। तो यहाँ पर सी रंगराजन जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, उनको जो है जो पीसी महान बोलिसिस अवार्ड है इन ऑफिशियल स्टैटिक्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये मिला है आपको। 2020 का अगर हम बात करें, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ड्यूरिंग द एनुअल बीईटी अवार्ड 2020, जिसको बियॉन्स को मिला है, ठीक है। ये रिनाउंड अमेरिकन पॉप स्टार हैं। तो इस तरीके से ये आपके अवार्ड्स हो गए, और इसके विनर कौन है ये हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे रैंकिंग, क्योंकि रैंकिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो टॉप पोजीशन पे कौन है और इसमें जो है आपको इंडिया किस रैंक पे है। तो इंडिया वाले रैंक और टॉप रैंक, यही दो क्वेश्चंस आपके रैंकिंग से आते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में टॉप पे कौन है, तो यूके है। इंडिया का रैंक 34 है, ठीक है। उसके बाद कैंसर प्रिपेयर्डनेस एमोंग द 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में टॉप पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और इंडिया का रैंक क्या है आपका, 8 है। तो इस तरीके से टॉप वाले और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो आपका इंडिया का रैंक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए इंडिया का, यहाँ भी आपको रैंक वाला ही दिया हुआ है कुछ मिसलेनियस। उसके बाद जितने भी स्पोर्ट्स के न्यूज़ हैं, ठीक है, जो वन लाइनर स्पोर्ट्स के न्यूज़ हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। जैसे कि रविंद्र जडेजा जो है मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट क्रिकेटर, जो कि 21st सेंचुरी के हैं, वो उनको मिला है विजडम मैगजीन के द्वारा। 2 टाइम्स ओलंपिक विनिंग चाइनीज बैडमिंटन सुपरस्टार लीन डैन अनाउंसेस रिटायरमेंट, रिटायर हो गई हैं आपको। वेल्टेरिस बोटास जो है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत सके हैं। तो इस तरीके से जितने भी स्पोर्ट्स के वन लाइनर न्यूज़ हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए जो फॉर्ब लिस्ट जो अभी जारी हुआ था जुलाई में, इसमें जो जेफ बेजोस हैं वो टॉप पोजीशन पे हैं, और इनका नेट वर्थ जो है ये इनक्रेडिबल है, मतलब कि 184.2 बिलियन यूएस डॉलर है। कैन यू इमेजिन कि फर्स्ट जो रैंक पे हैं जेफ बेजोस, अमेजोन के फाउंडर है, इनका देखिए नेटवर्थ, और सेकेंड पे है बिल गेट्स। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, समझ रहे हैं। तो ये हो गए आपके। और इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मुकेश अंबानी जो है वो रैंक 5th पे आ गए हैं। तो इनका कितना नेटवर्थ है, 75.1 बिलियन। ओके। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल हेड क्वार्टर से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो जुलाई मंथ में जो जो आपका इंटरनेशनल न्यूज़ में था, इंटरनेशनल हेड क्वार्टर्स या उससे रिलेटेड, उसके पूरे यहाँ पर लिस्ट आपको दिए हुए हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो पूरे आपको जुलाई मंथ में जो भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड क्वार्टर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोग भी अपॉइंट हुए हैं आपको, चाहे वो प्रेसिडेंट हो किसी देश के, या आपको सीईओ हो, चेयरमैन हो, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेजिग्नेशन आपका हो गया कि कौन कौन लोग रिटायरमेंट लिए हैं, रेजिग्नेशन दिए हैं, तो ये सब हो गए। तो ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको मैंने 150 क्वेश्चंस कराया है पार्ट 3 में, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। कंटेंट पूरा भरपूर है इसमें। मुझे लगता है कि इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो जुलाई मंथ का आपका कवर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अगस्त का जो है कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।